हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनालाइजर अकेडमी। आज हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो कि फॉरेस्ट के पेपर में पूछा गया था। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो कि अभी फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि 64,800 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 64,800 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो डिविजर्स तो टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने के लिए तो अलग से सिंपल सा तरीका भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, ट्रिक भी होती है। लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है कि कितने डिविजर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर डिवीजर का मतलब क्या है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन से समझते हैं, फिर उसके बाद 6 पे चलेंगे। जैसे 16 ले लिया हमने, 16 किस किस से डिविजिबल है, वही इसके डिवीजर कहलाएंगे। तो 16 1 से डिविजिबल है, 2 से कट जाता है, तो 5 से 4 से भी कट जाएगा, और 8 से भी कट जाएगा, और 16 से भी डिविजिबल है। मतलब टोटल फैक्टर्स अगर देखेंगे, टोटल फैक्टर्स, तो टोटल फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे, 5। लेकिन हमसे टोटल फैक्टर्स नहीं पूछे हैं, ये कुल गुणनखंड हो गए टोटल फैक्टर्स। लेकिन हमसे पूछा परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, तो 1 होगा, 4 होगा, और 16 होंगे, यानी कि 3 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 3 नंबर जो हैं परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्लियर है, 3 डिवीजर इसके। अगर हमने कोई और नंबर ले लिया, मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, अपन ने 18 ले लिया, एक छोटा सा। 18 किस किस से कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, और 18 से। इन सब से 18 कटता है। इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 5, 6। टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन अपन से पूछा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो एक तो 1 है, एक 9 है, तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर जो है इसके कितने हैं, केवल 2। अब ऐसे करेंगे तो 64,800 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या शॉर्ट तरीका समझते हैं, तो वो देखिएगा। अपन क्या करेंगे यहां पर इसके लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले जो फैक्टर्स, जो नंबर दिया है, उसको प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिखिए, अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं हम 16 को। ठीक है, यहां लिख लेते हैं 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। और अब क्या करना है आपको, बेस नंबर को छोड़ देना है, घात में 2 का भाग दीजिए। 2 का ही क्यों देना है, क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए घात 2 करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 2 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और उसमें आपको ऐड कर देना है 1। तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। देखिएगा 3 परफेक्ट स्क्वायर आए थे, हमने चेक भी कर लिया है। ऐसे ही 18 को चेक करें, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 गुणा 3 की घात 2, 9 दूनी 18 होता है। तो 2 की घात 1 आएगा, और 3 की घात 2 आएगा, 9 दूनी 18। अब कैसे करेंगे, तो सर अपन देखेंगे कि 1 में, इसकी पावर में 1 में 2 से भाग दीजिए और +1 करिए। अब आपको समझ में आएगा कि सर 1 में तो भाग जाएगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जब तक पूर्ण वर्ग, जब पूरा पूरा भाग जाएगा तभी देना है, दशमलव में, शेषफल वगैरह में कुछ नहीं लेना है। तो 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इसकी जगह पर 0 लिख देंगे और 1 को ले लेंगे, तो इसलिए इससे आएगा 1। अब ऐसे ही इसकी 2 में भाग देंगे, 3 की घात 2 में 2 में भाग देंगे 2 का, तो आएगा 1, और उसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो यहां से आएगा हमारे पास 2। तो 1 तो आया पहले वाला से, और 2 आया दूसरे वाले से। तो इस प्रकार 2 का गुणा 1 से करेंगे तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, इसके परफेक्ट वाले 2 हो जाएंगे। और देखिए हमारे भी कितने आए थे, 2 आए थे। अब हम चलते हैं 64,800 पर। 64,800 को अगर समझना हो, तो सबसे पहले 64,800 के अपन फैक्टर्स करेंगे कि किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से करिए, कोई भी बड़ा नंबर दिया हो तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 00। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 16,200 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो 2 8 16, ये 100 आ जाएगा। फिर 2 से काट 3 से काट दीजिए, अब चलिए, तो 27 से 81 हो जाएगा। उसके बाद 3 से काट देंगे तो 3 नम 27, 900 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे तो 300 हो जाएगा। फिर से 3 से काट सकते हैं, 100 बार जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए 50 बार। फिर 2 से काट दीजिए तो 25 बार।
और अब 2 बार 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। आपने देखा कि इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम, इस नंबर को लिख सकते हैं 2 की घात, लिख लेते हैं 2 की घात कितनी है, 1 2 3 और 2 5, तो 2 की घात 5 आ गए। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है 3, तो 3 की घात 4 और यहां पर 5 आ रहा है 2 बार। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको देखिएगा घात में भाग देने की बात करी थी अपन ने, तो घात में 5 में 2 का भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे। 2 का भाग 5 में जब देंगे तो 2 दूनी 4 जाएगा, दशमलव में नहीं लेना है और जो शेषफल बच गया उसको भी नहीं ध्यान देना है, केवल पूर्णांक में भाग देना है। तो 2 + 1 यहां से आ जाएगा 3। ऐसे ही 4 में भाग देंगे 2 का तो 1 जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 + 1 यहां से भी 3 आ जाएगा। और ऐसे ही इसके 2 में 2 का भाग देंगे 5 की घात में और 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 और 1 जोड़कर कितना आ जाएगा 2। और जो भी नंबर आए हैं हमारे उसमें अपन क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे, तो 3 × 9 दूनी 18। तो इसके जो पूर्ण वर्ग होंगे, जो भाजक पूर्ण वर्ग होंगे वो कितने आएंगे, टोटल 18। तो एक एक करके नहीं गिन सकते अपन, लेकिन 18 भाजक जो है इसके पूर्ण वर्ग होंगे। तो ये तरीका होता है इसको करने का और बढ़िया क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप दिस क्वेश्चन योर आंसर। थैंक यू।